तरकश की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। आखिरकार दिल्ली लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। पालम एयरपोर्ट पर विशेष विमान के जरिए इसे लाया गया है। विमान की लैंडिंग हो गई है। स्पेशल विमान से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया गया। कुछ देर में एनआईए इसकी कस्टडी लेगी। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक और अमेरिका में यह गिरफ्तारी हुई थी और अब आखिरकार इसे ला लिया गया है। दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तिहाड़ में तैयारियां, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि तिहाड़ में तैयारियां पूरी हैं, लेकिन एनआईए कोर्ट क्या कुछ कहेगी उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। आतंकी के विमान की एक स्पेशल विमान गया हुआ था और दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर यह लैंड कर चुका है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। एनआईए और रॉ इनकी एक जॉइंट टीम रवाना हुई थी, अमेरिका रवाना हुई थी। आज ही इसकी पेशी होगी। पेशी से पहले इसका एक टेस्ट, मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा है, लिहाजा जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी तरह की कोई कोताही बरतेंगी नहीं। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट? बड़ी कामयाबी तो खैर पहले ही पता चल गया था कि मिल गई है। अब जब आतंकी देश की जमीन पर आ चुका है, क्या कुछ अपडेट हमारे पास? अशरफ। और अशरफ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा ये जत्था है, दरअसल कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। अशरफ, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ अपडेट इस वक्त? ललित, देखिए ये यहाँ पर पालम एयरपोर्ट का टेक्निकल एरिया और यहाँ से अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला गुजरा है। यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। दिल्ली पुलिस के यहाँ लोग मौजूद थे, वो अपनी सक्रियता, उन्होंने ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया था। मीडिया कर्मियों को भी रोक दिया था। तो एक गफलत का माहौल बन गया था। क्या जो ये कारकेट आ रहा है, इसी कारकेट में आतंकी तहव्वुर राणा है। तो एक ये गफलत सी हो गई थी थोड़ी कुछ देर के लिए। सभी लोग तो गफलत में थे कि ये केंद्रीय मंत्री का काफिला है या आतंकी तहव्वुर राणा का। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह की गाड़ी में नजर आए तो जाके स्थिति स्पष्ट हुई कि ये जो काफिला है ये आतंकी का नहीं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला है। वो यहां से जा चुके हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच चुका है और यहीं पालम एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो मुस्तैद हैं, वो काफी सक्रिय है। अभी तक जो गाड़ियों का था मूवमेंट वो सब साइड में रहा, लेकिन अब जो है गाड़ियों का को इस तरह से लगाया गया है। बाहर आ गए थे तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो, लेकिन स्थिति अब साफ हो चुकी है कि अभी जो काफिला गया है वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का था। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हैं, चाहे वो के स्पेशल सेल के लोग हों, दिल्ली पुलिस के कमांडो हों, वो सब अभी अंदर ही मौजूद हैं। जब वो आतंकी को लेकर निकलेंगे एनआईए के लिए तब स्थिति साफ हो जाएगी। उसी तरह की व्यवस्था तब भी उम्मीद की जाती है कि होगी कि जो ये सड़क है इस पर आने जाने की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के लोग बाहर मौजूद होंगे। दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पर मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ने से जैसे अभी रोक रहे थे इसी तरह से रोकेंगे। तो अभी थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति हो थी, लेकिन अब वो स्थिति साफ है। हाँ, ये जरूर है कि आतंकी तहव्वुर राणा का कोई अपने गुनाहों की सजा मिलने का जो समय है, जो काउंटडाउन है, वो शुरू हो चुका है। वो धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर आ गया है। अब वो जब उसे बाहर निकलेगा, यहाँ से लेके सीधे एनआईए की मुख्यालय जाएंगे, वहां पर उसका मेडिकल होगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी। जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है वो तय होगी और फिर कोर्ट के जरिए उसे उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा और सजा मिलेगी। ललित, बिल्कुल सही कहा आपने और ये अशरफ ने जो बात क्लियर कर दी
हमें जो नज़र आ रहा था, जो तस्वीरें नज़र आ रही थी, थोड़ी देर के लिए हर किसी को ये गफलत हुई कि कहीं ये जो पूरा लंबा चौड़ा गाड़ियों का जो सिलसिला चला जा रहा है, ये कहीं तहव्वुर राणा का तो नहीं है। वो तहव्वुर राणा का नहीं था, वो जो एक तय प्रोटोकॉल होता है सेंट्रल मिनिस्टर के लिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का वो कारकेड था, काफिला था। और इसकी वजह रही कि चूंकि रूट सेम था, लेकिन अब अशरफ ने साफ कर दिया है, लगातार नजरें बनी हुई हैं कि थोड़ी देर बाद जो तहव्वुर राणा है उसे भी इसी तरह से लेकर ले जाया जाएगा। अशरफ, जैसे आपने बताया कि पहले तो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद पेशी के बाद फिर ये तय होगा कि कहाँ ये रह पाएगा, कहाँ। सोर्सेज इस तरह से कह रहे हैं कि तिहाड़ में ही रखा जाएगा, लेकिन ये तब साफ होगा कि अदालत क्या कुछ कहती है, किस तरह से इसे रखा जाएगा। और ये एक बड़ी कामयाबी के ज़मीन पे पहुंचने का ये वक्त है दरअसल। अशरफ, बिल्कुल, देखिए ये एक हिंदुस्तान के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कूटनीतिक स्तर पर, क्योंकि तहव्वुर राणा ने बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए थे। वो अमेरिका में हर कोर्ट में गया, लेकिन यहां भी सरकार ने हार नहीं मानी। लगातार उसे अपनी गुनाहों का हिसाब करने के लिए वो यहां उसे लाने का प्रयास करते रहते। केंद्र सरकार की तरफ से अमेरिका की कोर्ट में बताया गया कि उनके जो गुनाहों के दस्तावेज हैं वो सामने रखे गए, उसी के आधार पर तहव्वुर राणा को यहां प्रत्यार्पण किया जा रहा है। तहव्वुर राणा को यहां जब दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर टेक्निकल से निकाला जाएगा तो वो एनआईए के मुख्यालय जाएगा और वहां पर उसकी ये मेडिकल होगा, फिर रिमांड की बात की जाएगी कोर्ट से, और कोर्ट से जब अगर रिमांड मिलेगा तो पहले वो एनआईए की सुरक्षा में ही रहेगा। वो कितने दिन की होती है वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि एनआईए जो है उसे ज्यादा से ज्यादा समय अपनी कस्टडी में रखना चाहेगी। कोर्ट की जब जो भी आदेश होगा वो सामने आ जाएगा, जब उसकी कस्टडी खत्म हो जाएगी तो फिर उसे तिहाड़ जेल में जो सुरक्षित है वहां रखा जाएगा, वहां पे वो रहेंगे और फिर आगे जो कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाएगी और फिर अंततः ये मान लीजिए कि उसके गुनाहों की सजा यही मिलेगी और उसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ललित, जाहिरा तौर पर 170-175 से ज़्यादा जिंदगियां खोई हैं और आज वो व्यक्ति जिसने इसे पूरा ऑपरेट किया, डेविड कोलमैन हेडली का मिलकर इन लोगों ने पूरा जो ऑपरेशन रचा, 150 से ज़्यादा, तकरीबन 175 जिंदगियां चली गई। तो इंतज़ार है और अब असल मायनों में उन सभी जो वहाँ पर जिनकी जान चली गई, वो जिन्होंने जो घायल हो गए, जख्मी हो गए, आज उनके कलेजे को रियल ठंडक पहुंच रही होगी। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, पाकिस्तान के खिलाफ हमारे दावे, हालांकि दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ने इससे दूरी बना ली है, मूल तौर पर ये पाकिस्तान का ही रहने वाला है। पाकिस्तान ने दूरी बना ली, कह रहा 2 साल से ना उसने कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं कराया। लेकिन अशरफ, ये तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिज्म का प्रोजेक्शन है जो हम करते हैं, उसमें भी मजबूती आई है तहव्वुर राणा के यहां पहुंचने के बाद, और वो भी हम किससे लेकर आए? अमेरिका से लेकर आए। अशरफ, बिल्कुल ललित, देखिए मूल रूप से तहव्वुर राणा पाकिस्तान का है और उसके पास इस समय कैनेडियन नागरिकता है, वहां का पासपोर्ट है। लेकिन जो मुंबई हमले हुए उसमें ये शामिल है, उसमें पाकिस्तान था, लश्कर था, ISIT, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शुरू से उसी की धरती पर इस साजिश को भारत के खिलाफ अंजाम दिया गया। उसी की धरती से 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए थे और जिन्होंने मुंबई का 26/11 का हमले को अंजाम दिया था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ आपका। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अशरफ, लगातार उनकी नजर बनी हुई है, इस आतंकी को ले आया गया है और अब